हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, क्लास 10th का जो है कुछ मैथ लेकर आए, एपी से संबंधित होगा, समांतर श्रेणी से संबंधित होगा, जो योगफल वाले मैथ होंगे। ठीक है ना? तो आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में अब आने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है बाबू, पढ़ाई करना है, मन लगाकर पढ़ना है, जोर तोड़ से मेहनत करना है, ताकि आपका सही रिजल्ट जो है आ सके। ठीक है ना? तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं। यह क्वेश्चन चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं बाबू। ठीक है ना? इसका हल जो है हम लोग आज जानेंगे, इसका हल करने का तरीका आपको बताएंगे। लेकिन इसमें करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एपी 24,21,18 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। यानी कह रहा कितने पद लिए जाए कि उनका योग बाबू 78 हो। तो योगफल वाला फॉर्मूला लगाइएगा, योग कहता है तो। ठीक है ना? कितने पद लिया जाए अर्थात हमें एन निकालना होगा। योग दे रहा है 78 अर्थात एसन दे रहा है 78, चाहे एस दे रहा है 78, तो आपको क्या निकालना होगा बाबू, कितने पद लिए जाए अर्थात एन निकालना होगा। चलिए इसको समझते हैं बाई मेथड सोल्व। ध्यान पूरा समझिएगा। सोल्व जो दिया है पी लिखिएगा, दिया है लिख सकते हैं एपी। क्वेश्चन था यहाँ पर सोल्व किए 24, 21, 18। ठीक है, यही आपका कौन सा एपी है। ठीक है, इसमें प्रथम पद चाहिए, सार्वंतर चाहिए, तब आगे बढ़िएगा। तब लिखिएगा प्रथम पद। क्या लिखिए? प्रथम पद ए बराबर पहला पद हो गया 24। ठीक है, अब सार्वंतर चाहिए और लिखिएगा, सार्वंतर निकालिएगा, सार्वंतर डी बराबर। ठीक है, तो A2 माइनस A1 होता है फार्मूला, सार्वंतर निकालने वाला फार्मूला। दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, आपका सार्वंतर आ जाएगा। दूसरा पद आपका 21 है, ध्यान दीजिएगा 21 और माइनस 24 को घटाइएगा, तो 21 में से 24 जब घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 21 3 24 होता है, लेकिन 24 संख्या माइनस में अधिक है तो यहाँ से -3 आ जाएगा। तो डी का मान हम कह सकते हैं सार्वंतर डी आपका -3 आ गया। ठीक है, अब यह कहता है उनका योग 78 हो, तो एसन जो हो गया, एस या एसन कीजिएगा और एसन बराबर 78। तो कहता है कितने पद लिए जाएं अर्थात कितने पद के लिए क्या कीजिएगा, आपको एन निकालना है, तो एन बराबर। ठीक है, तो अब जानते क्या है, अब चूंकि लिखिएगा, अब चूंकि चलिए फॉर्मूला जानते हैं। अब योगफल गया, योग का फॉर्मूला देखिए, एपी में एन पदों का योगफल का फॉर्मूला, तो एस एन बराबर चाहे या एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। योगफल या योग निकालने वाला सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। आगे बढ़िए, देखिए एस एन का मान इसमें दे चुका है कितना, 78 है बाबू। तो 78 को पुट कीजिए, 78 बराबर एन है, तो एन आपको निकालना है, कितना संख्या पूछ रहा है, कितनी पद लिए जाए तो एन निकालना है। एन को छोड़ दीजिएगा 2a, तो 2 गुना ए का मान 24 है तो 24 लिख दीजिएगा। ध्यान देंगे, ए का मान कितना है, 24 है, तो 24 लिख दीजिए आप, प्लस एन तो आपको निकालना है n-1 गुना डी। डी का वैल्यूएशन देखो कितना निकला है, -3 निकला है, तो -3 को बाबू पुट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 78 को भी रहने दे बराबर n/2 को भी रहने दे, 24 में 2 से गुना करना है, 24 गुना कितना होता है, 48। कितना होता है, 48 लिख दीजिए आप, प्लस। अब देखिए, अब यहाँ से -3 जो है दोनों पद में गुना, प्लस माइनस क्या होता है, -3 जाके एन में गुना किया, 3n बना लिया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया। फिर समझ लेंगे यहाँ पर, 24 गुना 48 लिखा, यहाँ -3 गुना बता रहा, तो गुना दोनों पद में करने वाला, तो प्लस में है, तो प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 3 जाके एन में गुना करेगा, 3n हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 हो गया। क्लियरली एकदम समझते जाओ। ठीक है ना, आपको साफ आसान भाषा में बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि यह पद कैसे निकलता है। चलिए आगे बढ़िए, 78 लिखा n/2, ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब देखिए 48 प्लस में है, प्लस में 3 है, तो जोड़ दीजिए, 48 3 कितना होता है, 51 लिखा, अब -3n को लिखिए। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए देखिए इतना हो गया। अब देखिए 78 सेम टू सेम बाबू रखिएगा बराबर n/2। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें क्या करना, क्या गुना करना है, तो इसको गुना में डाल दीजिएगा ऊपर। ठीक है, ब्रैकेट से ले लीजिएगा
51 और माइनस 3n, ऊपर गुना बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ से गुना है तो ऊपर वाला गुना कर रहा है, अब बाई 2 है तो बाई 2 को नीचे रख दीजिए। अब आगे बढ़िए, देखिए 78 हो गया बराबर n किस में गुना करेगा, तो जब n गुना करता है 51n हो जाएगा। देखो यहाँ पर 51n हो गया, n जाके इसमें भी गुना करेगा, बराबर है n जाके इसमें गुना करेगा तो -3n² हो गया। अब बटा आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यार समझो बटा इसका है, इसका नहीं तो बटा 1 करके तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। तो देखो एक से गुना करेंगे सेम टू सेम, आपका 51n हो जाएगा और -3n²। फिर समझेंगे, एक जब इसमें गुना करेगा तो सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ करना क्या है, 78 में 2 से गुना करना है, तो 78 में 2 गुना कीजिए, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, यानी 156 आ गया। 78 में 2 से गुना कर रहे 156 आ गया। अब आगे यहाँ इधर बढ़ सकती है इत्मीनान से, ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे क्या, अब इसको सजा लेते हैं, स्क्वायर वाला पहले को रखते हैं, पहले लिख लीजिएगा फिर इसको लिख लीजिएगा, सजाते देखिए -3n² को लिखा और प्लस में 51n है तो हम 51n लिख देंगे। अब बराबर क्या कहता है 156, तो 156 अपना लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से जो है इसको खींच लीजिएगा इधर, अर्थात -3n² लिखिएगा अब प्लस 51n, ध्यान दीजिए 51n को लिखेंगे आप लोग, अब प्लस में 156 है तो माइनस में 156 बराबर 0 बना देगा। अब करेंगे कि आप लोग पहले जब माइनस रहेगा तो इसको आप हटा सकते हैं, अर्थात माइनस कॉमन निकाल के चेंज कर सकते हैं, साइन को चेंज किया जा सकता है। तो -3n², तो अब लिखिए 3n² प्लस में, ठीक है, प्लस में आपका 51n है तो इसको माइनस में कर दीजिएगा 51, साइन चेंज कर रहे हैं, या माइनस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा 156, देखो बराबर 0। अब करना क्या, 3 से कटने वाला है, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा, 156 कर 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से हम भाग कर रहे हैं तो n² बच जाएगा माइनस, ठीक है। 17 3 कितना होता है 51, तो 17 कर दीजिएगा, हम 3 से ही भाग कर रहे हैं। अब प्लस, अब यहाँ 3 से भाग करेंगे, 5 3 15 और 3 दूना 6 52 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ लिख लीजिएगा 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर लिखा जा सकता है, 3 से भाग देने पर। अब इसमें करेंगे क्या, आप देखिए गुणनखंड पर गया, अब गुणनखंड बदलेगा कि गुना करने से 52 चला है और घटाने से 17 चला है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 13 चौका 52 होता है, तो 13 चौका 52, 13 या 4 17 हो जाएगा, 13 चौका 52 गुना करने से आएगा, संख्या आपका 13 4 हो जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, n² लिखिएगा, अब माइनस माइनस लिखिए 4n और माइनस 13n। अब समझो 4n और 13n, 4 13 कितना हो गया 17n हो गया, और 4 13 गुना करेगा तो 13 चौका 52 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा n² हो ही जाएगा, ठीक है, आपका क्लियर है। प्लस 52 बराबर 0 हो गया। अब समझा पर इसमें से कॉमन निकलने वाला है, क्या कॉमन निकलने वाला है, देखो दोनों में n प्रेजेंट है तो n को कॉमन निकाल लीजिए, तो डबल n है, एक n निकला तो एक n बच गया, माइनस का माइनस है, यह n निकल गया तो सिर्फ 4 बच जाएगा। माइनस कर माइनस लिख लीजिएगा, यदि यहाँ प्लस है प्लस लिखते हैं आप लोग, माइनस है तो माइनस लिखा, 13 कहता है 13 कॉमन निकाल लीजिए, अब n बच गया, 13 चौका 52। अब समझो माइनस में है, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होगा, माइनस बना लेगा, 13 चौका 52 4 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो दोनों पद गुणनखंड में बराबर हो गया, ठीक है ना, तो आपका गुणनखंड सही जा रहा है। तो यहाँ n-13 लिखिएगा एक बार, n-13, अब क्या करना है n-4 एक बार, n-4 एक बार लिखिएगा, ठीक है ना, एक बार n-13 को लिखा, n-4 एक बार लिखा। अब देखिए दोनों का गुणनफल जो 0 के बराबर है तो कीजिएगा, अब चूंकि n-13 बराबर 0 और n-4 बराबर 0, अर्थात n-13 के 0 बना लीजिए एक बार जो n-4 को 0 बना लीजिए, तो यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं n बराबर माइनस में 13 है तो प्लस में 13 आ जाएगा, और n बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n का मान जो है 13 और 4 दोनों मान संभव है, जो क्या होगा 78 योग इनका हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता था कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 होता है, एक तो 13 और 4 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यह आपका आंसर हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल अगले डे में आपके साथ।